जो धुर से आ रही है, जो यहां पे बनाई है वो नहीं। जो कुछ संतों ने मिलके बाणी लिख दी वो धुर की बाणी नहीं है। धुर की बाणी वो शब्द है जिसको सुन के बाबा नानक के मुंह से निकला था, वाह वाह गुरु, वाह मेरे गुरु, क्या चीज दी आपने मुझे। उस चीज को अनुभव करते ही बाबा नानक के मुंह से निकला वाह। अब इस वाह पे आते हैं दोस्तों, क्या है ये वाह। आज सारा सिख पंथ वाह गुरु का जाप करता है। आखिर ये वाह गुरु है क्या है ये वाहे गुरु। अब कई सिख मैंने सुना, सिख प्रचारक मेरे भाई, वो क्या बोलते हैं, वव्वा विष्णु, हा हरे कृष्ण, गग्गा गोविंदा और रर्रा राम। यानी चारों युगों में जो विष्णु जी के 4 अवतार हैं उन्हीं के 4 नाम मिलाकर वाहे गुरु बन गया। वा से विष्णु, हा से हरे कृष्ण, गा से गोविंद और रा से राम, वाहे गुरु। देखो दोस्तों, अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि आप अगर इन्हीं के अवतारों को परमात्मा का नाम मानते हो तो क्या आप इनकी फोटोज गुरुद्वारे में रखना अलाउ करोगे? क्या आप अपने सिखों को कहोगे कि वही वव्वा विष्णु हा हरे कृष्ण मंदिरों में भी है, आप वहां पे जाना शुरू कर दें? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कटाक्ष किसी की नहीं कर रहा हूं, मैं बस विवेक जागृत कर रहा हूं कि क्या ऐसा हो सकता है। मैं सवाल कर रहा हूं, अगर नहीं तो इस सवाल को भूल जाएं, मैंने किसी से नहीं किया। तो क्या है ये वाहेगुरु, इसको क्लियर करेंगे। जब बाबा नानक को अकाल पुरख ने बेई नदी पर नाम बख्शा, कौन सा नाम, कोई नाव न जाने मेरा, केवल परमात्मा जानता है वो नाम, और उसने मुझे आके मेरा ही नाम मुझे बख्श दिया और मुझे लोगों के नाम जपने से छुड़वा दिया, मेरी आत्मा का लखाव करा दिया। एक छुड़ाए एक लखाए, सारे कृत्रिम नाम छुड़वा दे और स्वयंभू नाम, अखंड नाम, आत्म नाम लखा दे। तो जब वो लखाव करा दिया गया बाबा नानक को, तो उन्होंने प्रचार शुरू किया मूल मंत्र लेके, एको सतनाम, कि केवल एक सतनाम ही कर्ता पुरुष निरपौ निर्वैर अकाल मूरत है। उस सतनाम का सिमरण करो। सतनाम का सिमरण का मतलब ये नहीं कि आप सतनाम 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 जपो। सतनाम तो उस सत्य की तरफ इशारा है। वो तब बताया जाता है जब सिख गुरु नानक देव जी से नाम दान लेता है, तब गुरु नानक जी उनको सतनाम बख्श देते हैं। तो बाबा नानक एक बार संगत में बैठे थे और काफी संगत थी। नानक साहब सत्संग करते 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 ध्यान में लीन हो गए और जैसे ही सुरती शब्द तक पहुंची, शब्द को अनुभव किया, एकदम मुंह से निकला वाह 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 मेरे गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु। अब वो तो इस आनंद में थे कि उनके मुंह से निकला वाह, लेकिन सिखों ने क्या सोचा कि शायद बाबा नानक जी वाहे गुरु का जाप करते हैं। इसको ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, अगर ये चीज आप समझ गए तो आपसे मुक्ति दूर नहीं है। सिखों ने क्या समझा कि बाबा नानक जी वाह गुरु का जाप करते हैं, इसलिए उनको ये आनंद आता है। तो उसके बाद क्या हुआ, सिखों ने वाह गुरु जपना शुरू कर दिया। अब गरीबदास जी की वाणी में यही आता है कि झांकी देख कबीर की और नानक कीर्ति वाह
से कौन छुड़ावे ताह, कि बाबा नानक ने जब उस आनंद को प्राप्त किया, उस आनंद में जब रम गए, तो मुंह से ऑटोमेटिक निकला वाह। उनको आनंद प्राप्त होने के बाद वाह निकला उनके मुंह से। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं। हम पहले ही वाह वाह कर रहे हैं, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु, और सोच रहे हैं वो आनंद हमें मिल जाए। दोस्तों, इसको मैं अच्छी तरह समझाता हूं, हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी आज। जैसे मान के चलो कि आपको सबसे अच्छा जो स्वीट डिश है आपको लगती है रसमलाई, सबसे अच्छी आपकी फेवरेट डिश है रसमलाई। आप किसी हलवाई की दुकान पे गए और आपने वहां ऑर्डर दिया कि रसमलाई मुझे खानी है, आप 1 प्लेट रसमलाई ले आओ। तो दोस्तों, जब तक वो रसमलाई लेके नहीं आता, जब तक आप बिल्कुल शांत बैठे हो, आपके मुख से कुछ नहीं निकल रहा है, बिल्कुल शांत, कुछ जप नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस शांत बैठे हो, इंतजार कर रहे हो। जैसे ही रसमलाई आपके सामने आई और आपने चम्मच से जैसे ही उसको मुंह में डाला और जैसे ही वो आपके मुंह में घुली, तो आपके मुंह से अपने आप निकला वाह, और आपके मन में इतना आनंद आ गया कि क्या चीज मैंने आज खाई है। क्योंकि वो आपकी फेवरेट डिश है, इसलिए उसमें जो आनंद आता है वो बयान नहीं कर सकते, उसको केवल वाह कह के बात कर सकते हो, अरे वाह मजा आ गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमें खानी रसमलाई हो, लेकिन हम टेबल पे बैठ के ऑर्डर ना दें और हम जपने लग जाएं वाह 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 वाह, दोस्तों आनंद नहीं आएगा, मुंह मीठा नहीं होगा। किसी का दिल नहीं दुखा रहा हूं मैं, आप मेरे भाई बहन हो। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि जो मेरे बाबा नानक ने जिस सत्य को प्रचार करने के लिए कहां कहां नहीं पैदल गए, सिद्धों के साथ गोष्ठियां करी, आज उनके ही बच्चे अगर इस अज्ञान में रह गए तो मेरे नानक साहब की जो उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी वो व्यर्थ चली जाएंगी मेरे भाइयों, व्यर्थ चली जाएंगी। तो इसको समझो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर इसको समझ जाओगे तो आप 84 से बच जाओगे। अगर एक भी मेरा सिख भाई 84 में चला गया तो लानत है मेरे ऐसे जीवन पे।